उसको रिवाइज करते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता था, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है एक मास। जैसे हमारी अर्थ भी एक क्या है, एक मैसिव मास है, तो ये अर्थ अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करती है और इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस फील्ड का पता कैसे चलता है, क्योंकि ये फील्ड तो विजिबल तो है नहीं, तो इसका पता आप कैसे लगाते हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो अर्थ की तरफ गिरने लगता है। तो अर्थ की तरफ क्यों गिर रहा है, इसका मतलब अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रही है, और अर्थ वो फोर्स क्यों लगा पा रही है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर गिर रहा है। तो अगर कोई मास अर्थ की तरफ आता है तो अर्थ उस पर एक फोर्स लगाती है। ये मास स्मॉल एम है मान लीजिए, और अर्थ का मास कैपिटल एम है। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी स्पेस में रखा होता है, मान लीजिए ये चार्ज है क्यू, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर क्या था, मास था, मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं है या नहीं है इसका पता हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखता नहीं है, इट इज़ नॉट विजिबल। तो हम क्या करेंगे, इसका पता लगाने के लिए हम इस फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, ये टेस्ट करने के लिए कि वहाँ पर फील्ड है या नहीं है। अब क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो इस चार्ज को हमने नाम दिया है क्यू नॉट। क्यू नॉट एक चार्ज है, बस हमने इसका नाम रखा है टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये चार्ज टेस्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है, और इसकी वैल्यू को हम बहुत कम रखते हैं। अब इसकी वैल्यू को बहुत कम क्यों रखा जाता है, देखिए अगर इस, जैसे हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा था, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम अर्थ की तरफ गिरा रहे हैं बहुत कम है। क्यों, अगर मान लीजिए एक प्लेनेट की तरफ दूसरा प्लेनेट अगर जाएगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेनेट किसके ग्रेविटेशनल फोर्स में जा रहा है। तो इसलिए जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएंगे उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसा कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू इतनी कम होती है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो, कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करता है लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इतनी बात समझ में आई। जब क्यू नोट चार्ज को हम क्यू की तरफ लेकर के जाएंगे, हालांकि क्यू कोई चार्ज रखा हुआ है, तो हम क्यू नोट चार्ज को क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएं तो क्या होगा, तो क्यू नोट पर एक फोर्स लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्यू नोट को पॉजिटिव लेते हैं, और मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और क्यू नोट ऑलरेडी पॉजिटिव हम लेते हैं, तो जब क्यू नोट की तरफ जाएगा तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स रिपल्सिव भी लगता है, बाहर की तरफ भी लग सकता है और एट्रैक्टिव भी हो सकता है। रिपल्सिव कब होगा, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्यू नोट पर फोर्स रिपल्सिव लगेगा, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्यू नोट पर फोर्स एट्रैक्टिव लगेगा, तो क्यू नोट क्यू की तरफ एट्रैक्ट होने लगेगा। इसी से हमें पता चल जाएगा कि जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो इतनी बात समझ में आई सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस है जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो वो चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी experienced. Means electric field is the space around a given charge in which another charge experiences a force of repulsion or attraction. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, मीन्स वो होता कितना है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर होगा। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, तो इट इज़ अ फोर्स, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर एक चार्ज है क्यू और उसकी तरफ एक टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आते हैं प्लस क्यू नॉट, तो जाहिर सी बात है इस प्लस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा, ये सोर्स चार्ज एग्जर्ट करेगा। मान लीजिए इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ। अगर हम इस फोर्स को डिवाइड कर दें इस टेस्ट चार्ज से, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, इस मान लीजिए मैंने इसको पी पॉइंट कहा है, तो क्यू चार्ज पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, क्यू नोट को इस पी पॉइंट पर ले आइए, तो जितना फोर्स इस क्यू नोट चार्ज पर लगेगा उस फोर्स को डिवाइड कर दीजिए क्यू नोट से, टेस्ट चार्ज से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। डेफिनेशन में, न्यूमेरिकल में तो देखिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेफिनेशन में एक चीज़ और यहाँ पर लिखी हुई है, लिमिट क्यू नॉट इज़ सो स्मॉल दैट इट टेंड्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये बताने के लिए है केवल कि क्यू नॉट की वैल्यू इतनी कम है कि वो ज़ीरो नहीं है, एक्चुअल में ज़ीरो के लगभग बराबर है, मीन्स इतनी छोटी है कि वो ज़ीरो के लगभग बराबर मानी जा सकती है, बट वी विल नॉट टेक इट ज़ीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि देखिए एफ अपॉन क्यू नॉट लिखा हुआ है, तो एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू नॉट की यूनिट क्या होती है, कूलम, बिकॉज इट इज़ ए चार्ज। सो ऐसा यूनिट क्या बनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। तो ये हुआ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बेसिक डेफिनेशन हमें बस याद रखनी है, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज when it is placed in the electric field of another source charge. Thank you for watching.